पहली बात बच्चा रेडियो अखबार पर दे देना, और टेलीविजन पर बाबा जी ने ये कहा, पहली बात कांग्रेस खत्म। किसने कहा? जिसके आंख खुले हुए थे। नर नारियों ध्यान से सुनो, सतगुरु कहते आंखन देखी और निगुरा कहता कागज लेखी। बाबा जी की आंख खुली थी, ऐसी जगह बंद थे जहां ईसा मसीह की तरह से सूली पर चढ़ाए जा सकते थे, गुरु तेग बहादुर की तरह गर्दन काटा जा सकता था, लेकिन उनको दिख रहा था आगे क्या हो रहा, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म। दूसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई इमरजेंसी चली गई तो इमरजेंसी लगाने वाले अंदर और हम बाहर। और तीसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई माई का लाल मुझे जेल में नहीं रख सकता। ऐ नर नारियों, तीनों बातें सामने आई। चुनाव हुआ और 77 में 20 तारीख को गिनती शुरू हुई। रात के आधी रात के बाद 21 मार्च लगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मैं अपना हार स्वीकार करती हूं और इमरजेंसी खत्म करती हूं। दूसरी बात, 22 तारीख छोड़कर 23 मार्च को बाबा जी जेल से बाहर आ गए, जिस दिन आप लोग मुक्ति दिवस मनाते, खीर पूड़ी उड़ाते हो, ध्यान से सुन लो। और 24 तारीख छोड़कर 25 मार्च को दूसरी सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। मैं किसी की बुराई बड़ाई करने नहीं आया हूं, मैंने आपके सामने एक सच्चाई रखी। जो लोग उस समय जिंदा थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बातें हुई कि नहीं हुई? अरे जो जिंदा थे उनसे पूछ रहा हूं, बोलो ये बातें हुई कि नहीं हुई? अगर ये बातें हुई तो कान खोल के सुनो। 3 मार्च को इसी साल जो होली बीती है, 3 मार्च को 3 बजे होली के अवसर पर लाखों आदमियों के सामने बाबा जी मंच पर आके बोले कि बच्चा, 2 बातें हैं, एक है गुरु का कहना, दूसरा है मन का कहना। जो गुरु का कहना करता है अपने घर जाता है, और जो मन का कहना करता है वो नरक और 84 में जाता है। क्योंकि जब से सृष्टि में आए हो मन तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और जब जब आप आए तब तब तुम्हारे साथ मन ने धोखा दिया और बार बार आपको नरकों और 84 में ले गया। लेकिन जब से ये सृष्टि बनी है कभी किसी गुरु ने धोखा नहीं दिया। गर्दन दे दी, बच्चे दीवार में चुनवा दिया, हाथ पैर कटवा लिए, जिंदा खाल उधेड़वा लिया, आग में डाल दिए गए, गरम तेल में डाल दिया गया, गरम रेत की वर्षा कर दी गई, लेकिन किसी भी सतगुरु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जो गुरु कहते हैं क्यों कि वो आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक उनका काम। लेकिन कोई कोई संत पकड़ी है बहना, करोड़ों में कोई एक संत की बात को पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा वो अपने घर जाएगा, और जो नहीं पकड़ेगा वो नरक और 84 में जाएगा। बाबा ने कहा बच्चा, जो यहाँ आए हैं उनको भी और नहीं आए हैं उनको भी बता दो कि आगे भारी तकलीफ आ रही है, और उस तकलीफ का मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। भजन कब होगा? जब गुरु मिलेंगे, गुरु रास्ता बताएंगे। ए बच्चा, जिन लोगों को रास्ता मिल गया है सुबह 4 बजे भोर में उठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो। ध्यान से सुनो नर नारियों, सुबह 4 बजे का समय आपका निजी समय है। सुबह 4 बजे भोर में उठ करके और सुमिरन ध्यान भजन करो। शाम को मोहल्ले के स्त्री पुरुष इकट्ठा होकर एक प्रार्थना करो, फिर सुमिरन ध्यान भजन करो, फिर प्रार्थना करके अपने अपने घर जाओ। ये काम आपको करना। बाबा जी यहाँ पिछले साल 14 तारीख को दिए खिचड़ी के दिन यहाँ आकर के आप लोगों से कह के गए। अब कितने लोग करते हो सुमिरन ध्यान भजन ये तो आप जानो, आपका काम। लेकिन मैं यहाँ से जो कह के जाऊंगा वो धरती आसमान में चला जाए, आसमान धरती पे आ जाए, सब संभव है। लेकिन इस बोरी वाले की बात एक भी इधर उधर नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी बात ही नहीं है, बाबा जी की बात है। बाबा जी कह रहे जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये बोरी वाला बोल रहा, एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारोगे और नरकों और 84 में चले जाओगे। जिस दिन ये समझोगे कि गुरु महाराज
समाज के पास अब वो ताकत नहीं है जितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और तुम लोगों से कह सके। इसलिए उन्होंने भेजा कि जाके इनसे कहो कि सुमिरन ध्यान भजन करो, नहीं करोगे तो आगे आपत आ रही है, कोई भौतिक साधन तुम्हारी मदद नहीं करेगी। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। कह नर नारियों, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन सुबह भी करो, शाम को भी करो और लग जाओ। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। बाबा जी कहते हैं ये बच्चा जैसे इमरजेंसी में हम सामने प्रकट हुए थे, जिस समय इन माताओं के बहनों के गर्भ से 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चे फेंके जा रहे थे और ये भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, इन लोगों की नसें काट कर मनुष्य आत्माओं के आने का रास्ता रोका जा रहा था और लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, तुम ही माता हो, पिता हो, तुम ही मित्र हो, भाई हो, तुम ही विद्या धन माल खजाना सब कुछ हो। जब भगवान ही सब कुछ था तो 7 बच्चे देवकी के मारने पर 8वां कृष्ण बन के आया। जहाँ करोड़ों बच्चे नाली में फेंक दिए गए, क्यों नहीं किसी के सिर पर खड़ा होकर बोला? केवल बाबा जी सामने आए, 4-4 किलो की बेड़ियां पहनी, तन्हाई में रहे, गर्म पानी पी के जीवन बिताया। किस लिए? कि आप लोग पैदा होकर शराब पीकर माँ की, बहन की, बेटी की, भांजी की, भतीजी की पहचान नहीं करोगे और हाथ पकड़ के पटक दोगे कि तू भी औरत है, तेरे साथ भी वही होना चाहिए। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप टेलीफोन और टेलीविजन के माध्यम से देश के बच्चे बच्चियों का चरित्र गिराकर देश का सर्वनाश करोगे। इसके लिए बाबा ने कष्ट नहीं उठाया था कि आप शराब और मांस के नशे में हिंदू मुसलमान ब्राह्मण हरिजन इंसान और जानवरों का कत्लेआम मचाओगे। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप लोग गुलामी के कागार पर ले जाकर देश को बेचोगे। बाबा जी ने इसलिए कष्ट उठाया था कि आप लोग मनुष्य शरीर में रहोगे, मैं भी मनुष्य शरीर में रहूंगा, मैं भगवान से मिलने का भेद बताऊंगा और भजन करा के सबको घर पहुंचाऊंगा। इसलिए बाबा ने कष्ट उठाया था। बाबा उस समय भी सामने आएंगे जब घटना घटने जा रही है, लाशों पर लाशें बिछाएंगी, उठाने वाला मिलेगा न यार, जमाना बदलेगा। बाबा जी आपके सामने आएंगे। ध्यान से सुनो, गुरु महाराज ने कहा लोगों से कह दो कि लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, नहीं तो उस समय मदद कोई कैसे करेगा। चक्की के 2 पार्ट के बीच में जो अनाज आ जाता है, पीस के आटा सत्तू बन जाता है, फटक कर झटक कर अगर वो पहुंच गया कील के पास, धुरी के पास, उसकी रक्षा हो जाती है। जो वक्त के संत सतगुरु वक्त की धुरी हैं, जो इनके पास आ जाएगा उन सब की रक्षा हो जाएगी, बचाएंगे। जैसे मीरा के गुरु ने मीरा को बचाया और प्रहलाद के गुरु ने प्रहलाद को बचाया, ऐसे तुम्हारा भी गुरु कोई घास फूस का नहीं है, माटी की मूर्त नहीं है, तो ये भी बचाएंगे, सामने आएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज आपसे बताया जा रहा कि नर नारियों, आप इस मौके का लाभ उठाओ। जो लोग होली के अवसर पर जिनको नामदान नहीं मिला है, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, परिवार है, सबको समझा बुझा के ले चलो। पुराने भी चलो, नए भी चलो और सब लोग आशीर्वाद